हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद गिरी सिस्टर्स। तो हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर 25 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हाइट एंड डिस्टेंस, त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग, ऊंचाई और दूरी, और इससे हम हिंदी में कंटिन्यू कर रहे थे। तो चैप्टर 25 का अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। एक 3 तले मकान की छत पर 3.3 मीटर लंबी एक पताका है और रास्ते के किसी एक स्थान से देखने पर पताके के झंडे वह निचले सिरे का उन्नयन कोण 50 और 45 डिग्री हो तो 3 तले मकान की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, ऐसे पढ़ने से समझ में नहीं आता, जब इसे फिगर में चेंज करेंगे तो ईजिली हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक 3 तले मकान की छत पर 3.3 मीटर लंबी एक पताका है। ठीक है, तो एक 3 तला मकान बना लेते हैं इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 14, एक 3 तला मकान है, मान लीजिए 3 तला मकान है। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर में एक पताका लहरा रही है इस तरीके से। ठीक है, एक यहाँ पे पताका लहरा रही है। ठीक है, इस तरीके से, और कहा क्या जा रहा है कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 3.3, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है 3.3 मीटर है। ठीक है, तो रास्ते से किसी एक स्थान पर देखने पर, रास्ता है ये, मान लीजिए ये रास्ता है, कोई एक स्थान से देखा जा रहा है। जब भी नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, उन्नयन कोण की बात करते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं। तो निचले सिरे से उन्नयन कोण क्रमशः 50 डिग्री, अच्छा शीर्ष, इसके शीर्ष से मतलब ऊपर वाले पार्ट से अगर हम को देखते हैं, यहाँ से कोई अगर खड़ा होकर देख रहा है तो उस ऊपर वाले पार्ट को अगर देख रहा है तो यहाँ कितना बन रहा है, 50 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर इसी का जो निचला भाग दिख रहा है, मतलब इसका शीर्ष भाग मतलब सबसे ऊंचा वाला भाग, और इसी का निचला भाग देख रहा है, ठीक है, इसी का निचला भाग देख रहा है, तो कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है, तो बन रहा है 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। ठीक है, 45 डिग्री का। तो ऐसा देखा जा रहा है, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है किसके साथ, रास्ते के साथ, ये कितना बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, एक बार और दिखा दूँ, ये जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 45 डिग्री का है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि, तो क्या कहा जा रहा है, तो 3 तले मकान की ऊंचाई ज्ञात करना है। मतलब ये जो मकान है, ये जो ग्रीन लाइन से मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, मकान की ऊंचाई। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेंगे कि मकान क्या है, ए बी है। तो फटाफट इसे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे कि माना, ठीक है, तो माना मकान ए बी की ऊंचाई हमने मान ली कितना, x है, तो इसे हम नाम दे देते हैं क्या, ए बी। ठीक है, और इसे नाम देते हैं सी, और इसे नाम देते हैं डी। तो पताके की लंबाई कितनी हो जाएगी, ए डी बराबर कितनी दिया हुआ है, 3.3 मीटर। ठीक है, अब पताके के, आप लिख सकते हैं कि पताके के शीर्ष तथा क्या लिखा है, निचले सिरे का उन्नयन कोण कितना है, क्रमशः, मतलब रिस्पेक्टिवली क्रमशः 50 डिग्री एंड 45 डिग्री है। ठीक है, कितना है, 50 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि अब समकोण त्रिभुज तो बन ही रहा है, ऑब्वियसली समकोण बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो ए बी सी में देखते हैं, समकोण त्रिभुज आप लिख सकते हैं ए बी सी में। ए बी सी में हम क्या देखते हैं, कि यहाँ पे 45 डिग्री एंगल, ए बी सी आप देख सकते हो, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ 45 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमें निकालना क्या है, ए बी निकालना है ना। तो ए बी और बी सी का रिलेशन ले सकते हैं, ए बी बी सी का मतलब कि लंब बटा आधार, यानी कि हम क्या ले सकते हैं, tan 45 डिग्री। तो लंब कितना है, ए बी है, और आधार कितना है, बी सी है। ठीक है, तो tan 45 का वैल्यू होता है 1, और ए बी को तो हमने x मान लिया था ना, तो ए बी को हमने तो x मान लिया था, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं x और बी सी। तो यहाँ से आगे क्या, x बराबर बी सी, इतना मीटर। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पे आ गया, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देकर यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, अब एक और समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें एक एंगल 50 डिग्री भी है, 50 डिग्री भी है, आप देख सकते हैं, ये बड़ा वाला। तो डी बी सी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो अब लेते हैं हम समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज डी बी सी में।
DBC में हमें क्या देखने को मिलेगा कि लंब बटा आधार यहाँ भी लेंगे तो tan हम कितना लेंगे 50 डिग्री लेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ 50 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो लंब कितना है यहाँ पे DB है और आधार कितना है BC है। tan 50 का वैल्यू तो हमें नहीं पता है ना। तो tan 50 का वैल्यू हम देखते हैं कि बुक में कुछ दिया हुआ है या नहीं। हाँ बिल्कुल बुक में दिया हुआ है, आपको मैं दिखा सकती हूँ यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे मान लीजिए tan 50 बराबर 1.192, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम आराम से पुट कर सकते हैं 1.192। अब DB को आप देख सकते हो कि DB की लंबाई को हम क्या लिख सकते हैं AD, DB को लिख सकते हैं कि AD प्लस AB। तो AD प्लस AB लिख दिया हमने बटा BC को हमने x मान लिया था, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरीके से तो हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 से है ना, समीकरण 1 से हमें क्या मिल गया था कि BC बराबर x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि 1.192 है और AD की लंबाई हमें पता है 3.3 प्लस AB बटा x, ठीक है। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब आगे की तरफ प्रोसीड करते हुए हम ध्यान दें तो आप देख सकते हो कि AB को हमने, आप फिगर से देख सकते हैं कि AB को पहले ही हमने क्या मान लिया था x मीटर माना था। तो ये x था हमारा, तो AB की जगह भी हम x पुट कर देंगे। तो BC बराबर तो x आ ही गया था और AB को भी हम क्या पुट कर देंगे, x पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 3.3 प्लस x बटा x, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 3.3 प्लस x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1.192 इंटू एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो इसको इधर लेकर आएंगे, ठीक है। तो x, ठीक है। तो ये x यहाँ x और ये x वाला इधर आएगा तो 1.92 x इज इक्वल टू माइनस 3.3, मैंने उधर उसको लेके गई। अब इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस में ही आएगा, माइनस आ जाएगा आपका कितना, इतना माइनस x, मतलब इसको 1 माइनस कर देना है, ठीक है सिंपली। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 पॉइंट है ना, 1 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.192 x इक्वल्स माइनस 3.3। अब माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं तो x बराबर क्या लिख सकते हैं 3.3 डिवाइडेड 0.192, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, आगे मैं प्रोसीड करती हूँ, ठीक है। तो 3.3 बटा 0.192 है, तो यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे 10 लग जाएगा, यहाँ से हटाएंगे तो 1 पे 3 जीरो लग जाएगा ऊपर, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो गया, ये कितना आ गया 3300 बटा 19192, इतना आ रहा है, ठीक है। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद मेरा कुछ इस तरीके से आया था 17.19 है ना। तो आप अपने एंड से अपना कैलकुलेशन आप कर लीजिए और आप बताइए कि कितना आंसर आपका आ रहा है, ठीक है। और आंसर आप पीछे मैच भी कर लीजिएगा, लेकिन हाँ बनाना इसी तरीके से है। हो सकता है कि यहाँ पे आपको ना समझ में आया हो तो मैं यहाँ पे एक बार रफ करके दिखा दूँ कि x माइनस दिस है ना, x माइनस 1.192 x है। तो यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन ले लिए तो 1 माइनस 1.192 हो रहा है ना। तो इसको जब माइनस करेंगे ना तो आपका आएगा कितना 1.000 में से 1.192 माइनस करेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि ये बड़ा है, ठीक है ना, ये छोटा है, ये बड़ा है और ये माइनस में था और ये छोटा है, तो इसे हम उल्टा माइनस करते हैं, ठीक है। इसे हम इस तरीके से करते हैं 1.192 माइनस 1.000, तो ये आ जाएगा 0.192, ठीक है। और ये आपका बड़ा था तो ये माइनस में आ गया था क्योंकि ये माइनस और माइनस माइनस कट गया था, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, कैलकुलेशन कर लेना है। और इस तरीके से हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 17.19 और x हमने क्या माना था मकान की ऊंचाई। तो क्या लिखेंगे, मकान की ऊंचाई बराबर 17.19 मीटर, और ये आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से मैं एक बार पूरे आंसर को स्क्रॉल करके दिखा दूँ ताकि आप पूरा आंसर एक बार अच्छे से देख सकें, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 खंभे की ऊंचाई क्रम से 180 और 60 मीटर है। द्वितीय खंभे के निचले सिरे से पहले के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है और पहले खंभे के निचले सिरे से द्वितीय के शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या लिखा है, 2 खंभे हैं, ठीक है। तो माना कि ये वाला जो है वो पहला खंभा है, ठीक है, इसका हम पहला खंभा मान लेते हैं। 2 खंभा है, ऊंचाई है 180, तो इसकी ऊंचाई कितनी है 180 मीटर है और दूसरी की ऊंचाई, ठीक है, और दूसरा खंभे की ऊंचाई कितना है 60 मीटर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द्वितीय खंभा, ये है सेकंड खंभा, ठीक है। क्या कह रहा है कि द्वितीय खंभे के निचले सिरे से, इसके निचले सिरे से पहले खंभे का शीर्ष पहला खंभा ये है, इस तरीके से होगा। शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है
उन्नयन कोण है 60 डिग्री, ये कितना दे दिया है 60 डिग्री, ठीक है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो पहले खंभे के निचले सिरे से, पहले खंभे के निचले सिरे मतलब ये द्वितीय खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है, मतलब हमें ये निकालना है, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसे मान लेंगे कि माना ए बी मान लेते हैं इसे ए बी, और ये मान लेते हैं सी डी। माना ए बी बराबर 180 मीटर है तथा सी डी बराबर कितना है 60 मीटर है, ठीक है। अब हम समकोण त्रिभुज में ले लेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में हम क्या देखते हैं, ए बी डी आप देख सकते हो ये दिख रहा है। इसमें क्या मिलेगा कि यहाँ पे जो है ना एक एंगल मिल रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम tan निकाल लें तो काम बन सकता है, tan लंब बटा आधार होता है, तो tan 60 डिग्री निकाल देते हैं। tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, यानी कि ए बी बटा बी डी, ठीक है। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3। ए बी का मान दे दिया है 180 और बी डी का मान हमें नहीं पता, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा 180/√3, 180/√3, ठीक है। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं √3 बटा √3, तो इसको हो जाएगा 180√3/3। 3 से इसको काट देंगे तो 3 छक 18, यानी कि कितना आ गया 60√3 मीटर। बी डी की लंबाई कितनी आ गई 60√3 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या पता करना है, ये वाला एंगल पता करना है, ठीक है। और ये यहाँ पे भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, आप देख सकते हैं। जब भी सीधी रेखा होती है तो यहाँ पे समकोण ही बनता है। जब ये भी समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे भी हम ये रेशियोज लगा सकते हैं, रेशियो का फॉर्मूला। अब लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज BDC में या CBD लिख सकते हैं, CBD में। यहाँ पे भी हम लंब बटा आधार लेंगे तो tan थीटा मान लेते हैं, tan थीटा मान लेते हैं कि बी के एंगल मान सकते हैं कि माना एंगल बी बराबर थीटा, है ना, ठीक है। तो tan थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटा आधार, लंब कितना है CD है और आधार कितना है BD है, ठीक है, ठीक है। तो tan थीटा, CD का वैल्यू हमारे पास पता है कितना है 60 मीटर, तो यहाँ 60 बैठा दें और BD का भी वैल्यू आ गया 60√3 मीटर, ठीक है। अब देखिए 60 से 60 कट गया तो यहाँ क्या आ गया कि tan थीटा बराबर आ गया 1/√3, और हमें पता है कि tan थीटा बराबर 1/√3 है, तो 1/√3 tan 30 का वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का होता है। तो tan से tan कैंसिल, मतलब कि थीटा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री, और यही पूछा जा रहा था और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 भी समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होने से किसी समतल पर स्थित एक खंभे की छाया की जो लंबाई होती है, उन्नयन कोण अगर 30 डिग्री होने से छाया की लंबाई उसकी अपेक्षा 60 मीटर अधिक हो जाती है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या होता है, जब भी एंगल छोटा हो जाता है ना तो जो डिस्टेंस होता है ना वो बढ़ जाता है। कितना बढ़ गया 60 मीटर बढ़ गया, ठीक है। मतलब छाया की जो लंबाई थी, जो खंभा था और उसकी जो छाया की लंबाई थी, छाया की लंबाई क्या हुई बढ़ गई, ठीक है। तो हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम मान लेंगे, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि इस तरीके से एक खंभा है, ठीक है, ये खंभा है और मैं पेंसिल यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। और ये खंभा को हमने ए बी मान दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन को 45 डिग्री होने से एक समतल पर स्थित एक खंभे की छाया की लंबाई जो होती है, तो मान लेते हैं कि इसकी जो छाया की लंबाई है वो यहाँ तक आ रही है, ये C मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ इसकी छाया की लंबाई कितनी थी, जब एंगल 45 डिग्री था, मतलब उन्नयन कोण 45 डिग्री था, तो इससे इसको मिला देंगे। मतलब यहाँ से देखने पे कितना लग रहा था, छाया की लंबाई कितनी लग रही थी, BC लग रही थी। लेकिन जब छाया की लंबाई क्या हो गई 30 डिग्री अगर उन्नयन कोण हो जाता है, 30 डिग्री उन्नयन कोण हो जाता है, मतलब इसी शीर्ष से हम उन्नयन कोण कितना ले लेंगे 30 डिग्री ले लेंगे, तो जो छाया की लंबाई कितनी बढ़ गई 60 मीटर अधिक हो गई, पहले जितनी थी उससे 60 मीटर अधिक हो गई, तो ये ले लेंगे हम 60 मीटर, ठीक है। इसका नाम देते हैं D, यानी कि CD हो गया कितना 60 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, AB की लंबाई, मतलब खंभे की लंबाई, जो टावर है इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है, ठीक है। लंबाई कह सकते हैं या ऊंचाई कह सकते हैं। तो मान लेंगे कि माना टावर की लंबाई AB बराबर x है, x मीटर भी आप कह सकते हैं, x जो भी है, ठीक है, x मीटर ही लेना होगा, यहाँ पे मीटर लिखना मैं भूल गई, x मीटर है, ठीक है। अब सूर्य का उन्नयन कोण पहले 45 डिग्री था और उसके बाद 30 डिग्री हो गया, तो ये आप मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। अब लेते हैं समकोण त्रिभुज डायरेक्टली, ठीक है।
और छाया की बढ़ी हुई लंबाई, ठीक है ना, बढ़ी हुई छाया की लंबाई जो थी, बढ़ी हुई छाया की लंबाई मैं लिख दे रही हूँ कितना है, 60 मीटर है, ठीक है। बाकी एंगल आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम ले लेते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम टैन ले सकते हैं, ठीक है। तो टैन क्या लेंगे, 45 डिग्री, यहाँ पे देख सकते हैं कि 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, लंब बटा आधार ए बी बटा बी सी, ठीक है। तो टैन 45 1 होता है, ए बी का लंबाई हमने एक्स माना है और बी सी हमें नहीं पता है, ठीक है। तो बी सी यही रहने देंगे। तो यहाँ से क्या आ गया, बी सी बराबर x मीटर, ठीक है। बी सी की लंबाई यहाँ से आ गई, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी बड़ा वाला, ए बी डी में। अच्छा एक बात मैं बता दूं फिर से कि जब भी छाया, इसकी जो छाया यहाँ पर रही थी, ऐसा छाया पड़ रहा था, लेकिन जब भी छाया लंबी होती है ना, तो जब ये लंबी होगी तो जो शीर्ष से जो उसका कोण बनेगा ना, वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। आप खुद ही देख सकते हैं कि जब हम जितना पास जाते हैं ना किसी चीज़ के, जितना हम पास जाते हैं, हमें क्या उतना ही ऊंचाई से, उतना ही सिर उठा के देखना पड़ता है। लेकिन किसी से अगर जितना ही हम दूर जाएंगे, हम आराम से देख पाएंगे। तो यहाँ से ये आराम से देख पा रहा है, यहाँ से सिर उठाना पड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एंगल बढ़ गया, यहाँ पे एंगल कम है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ए बी डी क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसमें भी हम क्या लगा लेंगे, टैन लगा लेंगे। तो टैन कितना है, टैन 30 डिग्री है, क्या है, लंब बटा आधार ए बी बटा बी डी, ठीक है, बी डी। टैन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, और ए बी की लंबाई हमें नहीं पता, हमने एक्स मान लिया था, और बी डी हमें पता है कितना है, बी सी प्लस सी डी। इस तरीके का क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया, सेम वैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/√3, बी सी की लंबाई कितनी आ गई, एक्स आ गई है, तो एक्स बटा एक्स प्लस सी डी की लंबाई हमें नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ से ले लेंगे कि फ्रॉम 1, एक से हमने ये चीज़ तो लिया है, ठीक है, फ्रॉम 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो √3x यहाँ से x प्लस सी डी, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, तो √3 -1 हो जाएगा ना, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, = सी डी, ठीक है। तो यहाँ से हमें सी डी तो हमें पता है 60 मीटर, सॉरी मैंने पुट ही नहीं किया। तो अब हम इजली कर सकते हैं, सी डी की लंबाई यहाँ पे बैठा देते हैं। सी डी क्या है, 60 मीटर दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, आप देख सकते हो कि यहाँ पे है और मैंने इसको ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो सी डी की लंबाई यहाँ पे हमने 60 पुट कर देना है। तो ये हो गया √3 - 1 और ये हो गया कितना, 60। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60 बटा √3 - 1। इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं, √3 + 1, √3 + 1। तो ये कितना हो गया, 60 × √3 + 1, और ये √3, ये a² - b² का फॉर्मूला लगाएंगे, a² - b², दैट इज √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 कितना हो गया, 2। तो 2 से इसको काट दीजिए, ये हो गया 30, यानी कि 30 × √3 + 1। अब √3 का मान यहाँ पे अगर दिया हुआ है तो √3 का मान बैठा दें, नहीं तो ये भी आप आंसर लिख सकते हैं। चलिए मान बैठा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आया कितना, 30, और √3 का 1.732 होता है प्लस 1, इसको ऐड कर लेते हैं। तो 30 प्लस ये कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1.732 प्लस 1 आ रहा है ना, ठीक है। तो ये इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 51.960 समथिंग आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करने पे, और ये हो गया 30, ठीक है। तो अभी इसको या तो मल्टीप्लाई करके अभी यहाँ ऐड करके आप डायरेक्ट गुना कर सकते थे, ठीक है। तो इसको कुछ ऐसा आ रहा है मेरा, आप अपना कैलकुलेशन खुद कीजिए, ठीक है, कि नहीं तो बहुत सारी गालियाँ सुनने को मिलती है जब कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ लगभग में आपका इतना आएगा, ठीक है। ये आया मेरा आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं, बस आप √3 का वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर एग्जाम में टाइम ना हो तो आप इतना मीटर भी लिख सकते हैं कि टावर की लंबाई बराबर इतना मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ ही साथ मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जल्दी हम लोग अपना ऐप लॉन्च करने वाले हैं, और ऐप में अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं या फिर आपको कंटेंट चाहिए, फ्री कंटेंट है, तो वहाँ पे 10 ईयर सॉल्व भी देने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें, सारे बेनिफिट आपको मिलेगा। और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जैसे आराम से 90+ एक्वायर कर लेते हैं मैथ्स में, वैसे आप भी कर पाएँ, यही हमारी इच्छा है। तो होपफुली आप लोग उस ऐप को डाउनलोड करेंगे और हमारा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, विल मीट सून, टेक केयर, बाय बाय।